तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गीत की पंक्तियां मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, क्यों गुनगुना रहा हूँ। अरे भाई, इस कालजयी गीत को पूरा देश का बच्चा बच्चा आजकल गुनगुना रहा है, और इस वक्त मौसम तो स्वतंत्रता दिवस का भी है। खैर, मैं आपका जो भ्रम है तोड़ देता हूँ थोड़ी देर में। दरअसल खास बात यह है कि आज जिसने इस कालजयी गीत को लिखा है, अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं की आंच पर जिसने शब्द गढ़े हैं, पकाया है इस गीत को, वो शख्स, वो अमेठी का लाल, अवध की धरती का लाल, आज अवध की राजधानी लखनऊ में खुद यहाँ पर आए हैं, जिनको पूरी दुनिया मनोज मुंतशिर शुक्ल के नाम से जानती है। आइए मैं आपका तारुफ कराता हूँ मनोज जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद। और ख़ासकर इस लखनऊ में आप हमेशा आते रहते हैं, और लखनऊ आपके दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि वो अमेठी के करीब है, इसलिए आपके दिल के करीब है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, बिल्कुल मैं घरेलू सी बात कर रहा हूँ आपसे, कि ये जो लखनऊ का कनेक्शन है आपका, हर बार आप कहीं भी हो, देश में कहीं जाते हैं, आप लखनऊ की बात करते हैं कि लखनऊ में मैंने ट्रेन पकड़ी थी चारबाग स्टेशन से। तो ये जो बात है, जो धड़कन है लखनऊ की आपके दिल में, वो धड़कती रहती है। क्या क्या आपको खास लगता है लखनऊ में? हमारे ख्वाब में अब भी अमीनाबाद आता है, हमारे ख्वाब में अब भी अमीनाबाद आता है, छलक पड़ती हैं आंखें लखनऊ जब याद आता है। वाह, क्या बात है। 26 साल हो गए मुझे मुंबई गए हुए, लेकिन इन 26 सालों में लखनऊ मेरे दिल से नहीं निकला, और उसका कारण है लखनऊ अपने आप में कोई एक शहर या सिर्फ एक राजधानी कहते हैं इसको, एक इतने बड़े प्रदेश की, इतना पर्याप्त नहीं है। लखनऊ अपने आप में एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक संस्कार है। तो जब मुझसे कभी मुंबई में या पूरी दुनिया में लोग ये कहते हैं कि आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया आप ज़बान है, आपकी हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ उनसे कि आप कभी लखनऊ की गलियों में घूम के देखें, वहाँ बच्चा बच्चा मेरे जैसा बोलता है। हाँ, क्या बात है। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि अरे भाई कहीं से आ गए, आसमान से टपक पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे लखनऊ में इमामबाड़े के पास रिक्शे वालों से अगर आप बात करने लगें, तो जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा में जो शीरानी है, जो सहजता है, जो लोकनत है, जो गहराई है, जो तहदारी है और जो शायरी है, वो बड़े बड़े फन्ने खां दुनिया के मुकाबला नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से अमेठी से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई तक गए, ये सफ़र तय किया, आपके संघर्ष की जो कहानी है वो लोग यूट्यूब पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सुनते हैं, खूब देखते रहते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ इन कुछ वर्षों में, मनोज मुंतशिर शुक्ला एक गीतकार से एक राष्ट्रवादी गीतकार का जो परिवर्तन है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी रही होगी? ये बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है, मैं सदैव से ऐसा ही था। ये अलग बात है कि डिस्कवर करने में, मेरा ये रूप डिस्कवर करने में, सामने आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ना पहले मैंने कभी कोशिश की कि मेरा ये रूप सामने आए, और ना मैं आज कोशिश करता हूँ। तो समय के साथ परिस्थितियाँ बनती जाती हैं, और फिर ये हमारे ऊपर आरोप लग जाता है, या फिर हमारी तारीफ हो जाती है इसके लिए कि देखो ये आदमी कितना बड़ा राष्ट्रवादी है। मैं बचपन से ऐसा ही था। अगर आप मेरे बचपन की तस्वीरें देखेंगे, दीपक मेरे साथी हैं, ये आपको बताएंगे कि जो मेरी क्लास 3rd या 4th की पिक्चर्स हैं, उसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगी, मैंने फौज की वर्दी पहनी हुई है, मैं जय हिंद कह रहा हूँ। यही मुद्रा में मेरी कम से कम 20 तस्वीरें हैं। तो शुरू से ही मैं ऐसा था। मैं जिस ज़माने में उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, एक छोटे से गाँव में, जो वो टाइम था जब ना मेरे पास टेलीविज़न था, ना मेरे पास रेडियो था, ना कोई टेप रिकॉर्डर जैसी सुविधा थी, तो कुछ था ही नहीं मेरे पास। एक ही चीज़ थी, और वो थी किताबें। किताब के नाम पे सबसे ज़्यादा अखंड ज्योति पढ़ते थे, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वहाँ से आती थी, उनके प्रकाशन से। तो वो सब पढ़ते पढ़ते, और जितना भी लिटरेचर हमने उस दौरान पढ़ा, वो लिटरेचर समहाउ या तो अध्यात्म की तरफ झुकता था या देशभक्ति की तरफ झुकता था। तो जो आप पढ़ते हैं वैसे ही आप अपने आप को गढ़ लेते हैं। तो मैं भी समय के साथ जो बनता गया, जब तेरी मिट्टी गीत दुनिया तक पहुँचा, तो लोगों को अचानक लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है। ऐसा नहीं है, मैं शुरू से यही था। अच्छा, ये जो राष्ट्रवाद है आपके भीतर भरा है, मैं तो कहूँगा कि सब में होना चाहिए, है सब में। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे मुंबई में एक खास लोगों का, मतलब एक ग्रुप का, एक गुट का, जैसे कहते हैं ना, कुछ खास लोग काबिज हैं अलग अलग जगहों पर, वो उन्हीं को काम देते हैं। तो क्या आपको अपनी इस छवि का कुछ नुकसान हुआ? ये मैं सहजता का जवाब चाह रहा हूँ इसमें, मतलब बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि आप बनावटीपन हो, एकदम एकदम क्लियर बताइएगा।
दुनियावी मायनों में आप देखें तो नुकसान हुआ जी क्योंकि भाई नुकसान की परिभाषा क्या है आपके लिए? नुकसान ये है कि हाँ ठीक है, इसने काम देना बंद कर दिया, उसने काम देना बंद कर दिया, बैंक में थोड़े जो पैसे बहुत ज़्यादा आते थे वो थोड़े से कम हो गए, इतने परसेंट इनकम कम हो गई। दुनियावी मायनों में नुकसान हुआ, लेकिन आध्यात्मिक मायनों में मेरा बड़ा लाभ हुआ है। मुझे 150 करोड़ इस देश के जो हिंदुस्तानी हैं वो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी आवाज़ पे मेरे साथ खड़े होते हैं। इससे बड़ा फायदा किसी का क्या होगा? इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग, लाखों दर्शक चाह रहे थे, बहुत समय से आपने बड़ी सहजता से इसका जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है, अब देखिए लखनऊ में माहौल बदल रहा है। एक समय था कि लखनऊ में आने में जो फिल्म मेकर्स थे बहुत हिचकते थे। अब तो देखिए फिल्म सिटी की बात चल रही है और बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ, नई नई फिल्में, और बड़े स्टार्स आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म सिटी अगर यहाँ बनती है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य रहेगा इसका? मुंबई को क्या ये रिप्लेस कर पाएगी? रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इस देश में मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर सकती हैं, सबकी जरूरत है हमें। तो ऐसा नहीं कि आप ये बोलें कि भाई अगर एक विश्वविद्यालय बन गया तो दूसरे की क्या जरूरत है, दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। नहीं, हमें दोनों विश्वविद्यालय चाहिए, हमको 200 विश्वविद्यालय चाहिए, हमको 2 लाख विश्वविद्यालय चाहिए। तो वैसे ही जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज बन पाएं, अब आप देखें कि मुंबई है और उसके साथ हम रामोजी राव हैदराबाद, वहाँ भी जाके शूट करते हैं, वो पूरी अपने आप में एक उद्योग है वहाँ। तो वैसे ही हमें लखनऊ में भी चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में भी चाहिए। और वो इसलिए चाहिए कि जब एक उत्तर प्रदेश का नौजवान ये सपना देखे कि भाई मुझे कुछ फिल्मों में करना है, तो वो जो संघर्ष है, एक संघर्ष होता है काम का, परफॉर्म करने का, वो अच्छा संघर्ष है जी। वो हर किसी के हिस्से में होना चाहिए। लेकिन एक संघर्ष है कि आपको 4 साल 5 साल भूखे पेट फुटपाथों पे सोना पड़ा, जो मैंने किया। तकरीबन 13 महीने में फुटपाथों पे सोता पूरी दुनिया जानती है इसको जी। और बहुत मुतासिर भी हैं लोग जी। बहुत सारे लोग मनोज मुंतशिर को सुनकर मुंबई की राह और ट्रेन पकड़ लेते हैं। हाँ, तो बस यही है कि वो वाला जो मेरा संघर्ष है ना, वो बड़ा दुखदाई होता है। वो सुनने में आप कितना भी ग्लैमरस आप उसको बना के पेश करें, लेकिन सच यही है कि जब आप 6 दिन 7 दिन जब आपको दाल चावल और रोटी की महक नहीं पता चलती कि रोटी महकती कैसे है, वही रोटी जो आपके पीछे मम्मी लिए घर में घूमती रहती थी, खा लो खा लो खा लो, जब आप उसी रोटी की तलाश में भटकते हैं और एक रोटी नसीब नहीं होती, वो बहुत पीड़ादायी है। तो जब आपके प्रदेश में एक फिल्म सिटी बन जाएगी, एक फिल्म इंडस्ट्री संचालित होने लगेगी, जैसा कि माननीय योगी जी का सपना है, तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की नई पौध है फिल्मों में जाने वाली, उनका भविष्य सुनहरा होगा। वो सही दिशा में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, ना कि गलत दिशा में एनर्जी खर्च करेंगे। अच्छा, एक वक्त था जब गीतकार गीत लिखता था, लेखक संवाद लिखता था और मामला खत्म हो जाता था। स्क्रीन पर उनका नाम आता था, लोग पढ़ पाते थे या नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब गीतकार का जो स्वरूप है बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है और उसमें सबसे आगे आपका नाम है। तो एक गीतकार जो फिल्मों में लिखता है, सीरियल्स में लिखता है, संवाद लिखता है, वो स्टेज प्रोग्राम कर रहा है पूरे देश में जा करके, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है आपकी? कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, आप बाहर से अंदर की ओर जिए या अंदर से बाहर की ओर जिए, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो एक तरीका जो बाहर से अंदर की ओर क्या है कि आप किसी को देखें और इसके जैसा बनने की कोशिश करें। अरे भाई मैं ये बनूंगा, जरूरी नहीं आप उसके जैसा बन पाए। उसकी परिस्थितियां कुछ और थी, उसके अंदर से कुछ और निकलता है, उसकी कला कुछ और है, उसका डीएनए कुछ और है, उसका फैब्रिक कुछ और है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। आप कैसे बन जाओगे वो? तो तरीका ये है कि आप अंदर से बाहर की ओर जियो, आप अपने अंदर का सुपर पावर खोजो कि आपके अंदर क्या है, क्या चीज़ आपको खींचती है। तो मुझे बचपन से ये पता था, मुझे शब्द खींचते हैं। मुझे बचपन से ये पता था कि भले मेरे मम्मी पापा का जो सपना था वो ये था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। और बनता तो बहुत बी ग्रेड मामूली साधारण सा डॉक्टर होता। तो क्यों ना मैं वो करूं जो मैं वाकई अच्छा करता हूं। तो मैं समझ पा रहा था कि हाँ, शब्द मेरा साथ देते हैं। वैसे ही समय के साथ गाने लिखते लिखते जब बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जब मैंने अवार्ड्स छोड़े उसके पहले बहुत सारे जीते, तो मंच जब भी स्पीच देता तो मुझे मंच अच्छा लगने लगा। मुझे लगा हाँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ और पूरी फिल्म इंडस्ट्री किसी ने इंस्पायर किया, किसी को देखकर? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मुझे तो कैसे मंच का कैसे मोह आपको लगा? नहीं, मोह नहीं लगा मुझे, मैं भी तो बता रहा हूँ। एक कलाकार चाहता क्या है? एक कलाकार चाहता है अपनी बात कहना, संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन। उसके लिए मुझे कोई भी बहाना हो। कभी फिल्मों में गाने लिख के हो गया, कभी टेलीविजन लिख के हो गया, कभी बाहुबली जैसे फिल्मों के संवाद लिख के हो गया। लेकिन अब अगर आप सामने मंच से भी बोल सकते हैं, आपकी बात ज्यादा पहुंच रही है, तो क्यों नहीं? तो भविष्य में भी जितने तरीके ईजाद होंगे कम्युनिकेशन के, मैं हर तरीका ट्राई करूंगा। तो मुझे लगता है कि आगे लोग गीतकार मनोज मुंतशिर को अब मोटिवेशनल स्पीकर मानेंगे। नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं।
मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं, जी। क्योंकि नहीं, मोटिवेशन आपसे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, एग्जैक्टली मुतासिर हैं। जी। लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, दोनों में फर्क है। मुझसे आप मुतासिर होते हैं, मेरी कहानी ऐसी है जिससे मुतासिर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप में मेरी झलक देखते हैं, मेरे संघर्षों में अपने संघर्ष ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर इस देश के युवाओं के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, वो मैं नहीं करना चाहता। क्या गलत कर रहे हैं? हर मोटिवेशनल स्पीकर को आप देखिए, शोर मच रहा है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हल्ला मचा हुआ है। इट मतलब क्या? यू कैन डू व्हाट? इस देश के नौजवान का प्रॉब्लम उसका पर्पस है, उसको पता ही नहीं मेरा इट क्या है। तो जरूरी यह है कि पहले वो अपना पर्पस पाए, वरना अपनी एनर्जी, अपनी अंधी एनर्जी को आप खाली झोंके पड़े हो, कहां पहुंचोगे आप? आपको अपना पर्पस ढूंढना है। लेट देम फाइंड देयर इट। मुझे मेरा इट मिला, मेरा इट था शब्दों की दुनिया, आपका इट कुछ और होगा। सचिन तेंदुलकर का इट था बल्ला, धोनी का इट थी कप्तानी। सबका अपना इट होता है। किसी का इट था स्पेस में जाना, शुभांशु शुक्ला हमारे लखनऊ का लड़का, बताइए पूरे दुनिया में नाम रोशन कर दिया हमारा। सबका अपना इट है, वो इट तो ढूंढो। आप स्टेज से खड़े होकर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी ये मोटिवेशनल स्पीकर के मोह जाल से हमारी जो युवा पीढ़ी है ये बाहर निकल पाए, उतना अच्छा है उनके लिए। आपको एक अंदरूनी यात्रा पड़नी होगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी आवाज़ सबसे ज़्यादा उठती है, वो मिल जाए, उसके बाद आप सब कुछ कर लोगे। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि आपने अगर सब कुछ पा लिया, जो चाहा वो पा लिया, फिर उसके बाद इच्छाएं मरने लगती हैं। तेरी मिट्टी माइलस्टोन है जी। आपको भी लगता है कि तेरी मिट्टी अब तक का आपका बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन क्या लगता है आपको कि तेरी मिट्टी से अभी और आगे जा सकते हैं? शुरू हुआ है अभी तो मामला। बहुत अच्छी बात है, शुरू हुआ है। अच्छा, मुंबई में आप हैं, यूपी का लड़का या लड़की, अमेठी का लड़का या लड़की, लखनऊ का, आसपास का, कभी आपसे मिलने जाता है, होता होगा मिलने का, कैसा लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं अपनी टीम को मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि गिनती बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ओढ़ी हुई विनम्रता में विश्वास नहीं रखता कि मैं आपके सामने माइक पे और कैमरे पे बोलूँ कि सब आ जाएं, मैं 24 घंटे बैठा हुआ हूँ। ये नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि मेरे ऑफिस में एक एक लड़के को, एक एक लड़की को इंस्ट्रक्शन है कि अमेठी से, उत्तर प्रदेश से कोई भी आए तो कोशिश करो कि मुझसे मिल पाए वो। तो मुझे लगता है कि मैं हर महीने कम से कम 4 या 5 ऐसे एस्पिरेंट से तो मैं हर बार मिलता हूँ। अच्छा, भविष्य में अब कुछ प्लानिंग भी चलती रहती है। जब इंसान उरोस पे होता है, शिखर पे होता है, तो वो सोचता है कि ये शिखर बरकरार रहे। अब आप उस मुकाम पे हैं, तो कुछ ना कुछ भीतर एक प्लानिंग चलती रहती है। जैसे कि अभी आशुतोष राणा आए थे पिछली बार, तो हमारे नाम करने, मैंने उनसे पूछा, बड़ी मुश्किल से बोले कि सिर्फ 5 मिनट दूंगा। मैंने कहा 5 मिनट नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। बोले कि क्या? मैंने कहा कि हमारे राम के बाद क्या? तो उनके मुंह से निकला हमारे कृष्ण। मैंने कहा हो गया इंटरव्यू। मैंने कहा रुकिए, मैंने कहा नहीं हो गया। तो बस अब वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि तेरी मिट्टी तक आप पहुँचे, शिखर पे हैं, कुछ ना कुछ प्लान होगा, कुछ ना कुछ दिल में चल रहा होगा। नहीं भाई, मेरे दिल में सचमुच कुछ नहीं चल रहा। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि मैं रोज़ के रोज़ अपनी ज़िंदगी जीऊँ। रोज़ मेरे सामने एक लक्ष्य होता है, रोज़ मेरे सामने कुछ चुनौतियाँ होती हैं, मैं वो रोज़ पूरी कर लूँ सुबह से शाम तक। जब मैं सोने जाऊँ तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा ये दिन व्यर्थ नहीं गया और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। बस मैं खुश हूँ। चलिए, चलते चलते बस लखनऊ के लोगों के लिए, क्योंकि लखनऊ आपको भी बहुत प्यारा है और लखनऊ के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल करते तो मैं हैं। चाह रहा हूँ एक बार एक संदेश लखनऊ के लोगों के लिए, और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लखनऊ के लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि जो आपकी पहचान है पूरी दुनिया में, वो है आपकी विनम्रता, आपकी आजिज़ी, आपकी भाषा। ये सब आप संभाल के रखें। आपका क्यूजीन, आपका खाना बहुत पूरी दुनिया में बात होती है उसकी। जो चीज़ें आपकी आप बनाती हैं, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी इनफरादियत को यूनिक बनाती हैं, आप वो सब सहेज के रखें। और जहाँ तक सवाल देश का है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो कभी ये ना सोचें कि देश ने आपके लिए क्या किया, आप ये सोचें कि आपने देश के लिए क्या किया। ऐ भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। वाह, बहुत सुंदर। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और अमेठी के लाल, उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ल जी। मैं अभिषेक सहज आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।